हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक जो सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम का टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए दोस्तों, जब भी आप ऑफ ग्रिड सिस्टम जिसके अंदर बैटरियां लगती हैं वो सिस्टम आप परचेज करने जाते हैं तो आप दो चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो है पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और एमपीपीटी पीसीयू क्या होते हैं और पीडब्ल्यूएम पीसीयू किसको बोला जाता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में क्या कंपैरिजन है? कौन सा परचेज करना चाहिए? यहाँ तक कि बहुत से हमारे दुकानदार भाइयों को भी नहीं पता कि हमें कौन सा सेल करना चाहिए, किस एरिया में कौन सा सेल करना चाहिए और हमें कस्टमर को कैसे गाइड करना चाहिए। कौन सा पीसीयू, एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा पीसीयू उसको आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाएगा, कौन सा पीसीयू उसकी बिजली बचा पाएगा, कौन सा पीसीयू उसकी बैटरी को चार्ज रख पाएगा, कौन सा पीसीयू उसकी जब वोल्टेज ड्रॉप होगी तो करंट को बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखिए दोस्तों। आपको लगता है आपका दोस्त विकास अग्रवाल आपके लिए सोलर की बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन लेके आने में, बारीक से बारीक चीज़ों में आपकी मदद कर रहा है, तो आप मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, क्योंकि ये इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन है कि आप इसको पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप पूरा कंपैरिजन समझ जाएंगे कि पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी के अंदर क्या डिफरेंस है और कौन सा पीसीयू हमें घर के लिए परचेज करना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल है, स्टूडेंट हो, दुकानदार भाई हो, कस्टमर हो, कंपनीज हो, तो आप पूरे वीडियो को हम देखते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो वीडियो आज का टॉपिक है एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि पीडब्ल्यूएम इसकी फुल फॉर्म क्या है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म है आपके सामने, और एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग इसकी फुल फॉर्म है। टेक्नोलॉजी जो है वो पीडब्ल्यूएम पुरानी टेक्नोलॉजी है और एमपीपीटी जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो आज का पूरा वीडियो जो रहेगा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और पीडब्ल्यूएम पीसीयू और चार्ज कंट्रोलर के ऊपर रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कंट्रोलर जो है या तो इनबिल्ट कंट्रोलर है या एक्सटर्नल कंट्रोलर है। इनबिल्ट कंट्रोलर हमारे पीसीयू के अंदर होता है, जो स्मार्ट पीसीयू आजकल सभी कंपनियां डिजाइन करने लग गई हैं। और जो एक्सटर्नल कंट्रोलर है वो कंट्रोलर है वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है, मान लो हमने इन्वर्टर बैटरी हमारे घर पे पहले ही लगा रखा है और हमारा मन बन गया कि हमने उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने हैं, रूरल एरिया है, गाँव का इलाका है जहाँ लाइट कम आती है, बीमारी जो कोई भी शहर भी है वहाँ हमें लगाने हैं, तो कंट्रोलर का फंक्शन हमें जानना जरूरी है कि हमें किस लिए कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। वो कोई भी टाइप हो, पीडब्ल्यूएम है या एमपीपीटी है, लेकिन हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, टू मेन फंक्शन जो हमें कंट्रोलर लगाने की जरूरत पड़ी। प्रिवेंट बैटरी फॉर ओवर चार्जिंग, प्रिवेंट बैटरी डिस्चार्ज एट नाइट थ्रू दी सोलर मॉड्यूल। पहला पॉइंट है दोस्तों, बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाता है। देखिए, सोलर पैनल भी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, हमारा इन्वर्टर भी बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो बैटरी ओवर चार्ज हो गए, ब्लास्ट ना हो जाए, उसके अंदर सेल उसके ड्राई ना हो जाए, उसका पानी ना सूख जाए, ये उससे बचाता है। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंट बैटरी डिस्चार्ज एट नाइट थ्रू दी सोलर मॉड्यूल्स। देखिए दोस्तों, जब सोलर अवेलेबल नहीं होता तो हमारी बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है वो हमारी डीसी वोल्टेज दोबारा ट्रांसफर होकर पैनल तक ना चली जाए, हमारी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, इसके लिए हमें चार्ज कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, दोनों चार्ज कंट्रोलर की टाइप आपके सामने है, पीडब्ल्यू और एमपीपीटी। पीडब्ल्यूएम के अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी है, पल्सिस डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम सोलर पैनल टू बैटरी। देखिए, बीच में कंट्रोलर लगता है, डायरेक्ट सोलर पैनल का जो कनेक्शन है वो बैटरी के साथ जुड़ता है। वोल्टेज पुल डाउन टू दी बैटरी वोल्टेज, जब भी बैटरी की वोल्टेज डाउन हो जाएगी तो सोलर पैनल की जो वोल्टेज है उसको उसके साथ बराबर कर दिया जाएगा। ये हमारा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का काम है। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का यही काम है, जब भी बैटरी की वोल्टेज, जब बैटरी को हम यूज कर रहे हैं तो सोलर पैनल की जो वोल्टेज है उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। एमपीपीटी के अंदर क्या होता है दोस्तों, कन्वर्ट्स वोल्टेज इनपुट टू दी बैटरी वोल्टेज। देखिए, जो हमारी इनपुट वोल्टेज है उसको सेम कर देता है बैटरी वोल्टेज के साथ। इंक्रीजेज करंट व्हेन वोल्टेज ड्रॉप, जब भी हमारी वोल्टेज ड्रॉप होती है, जब भी हमारी बैटरी के वोल्ट डाउन होते हैं तो ये करंट को इंक्रीज कर देता है। ये सबसे बड़ा इसका मेन पॉइंट है। एमपीपीटी हमें क्यों यूज करना चाहिए? मोर एक्सपेंसिव देन पीडब्ल्यूएम। अगर हम दोनों का कॉस्ट में कंपैरिजन करें तो हमारे जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हैं वो पीडब्ल्यूएम से महंगे होते हैं।
देखिए दोस्तों, पीडब्ल्यूएम कौन सा बेस्ट है? स्मॉलर सिस्टम। पीडब्ल्यूएम का जो साइज है वो कॉम्पैक्ट होता है। नॉमिनल वोल्टेज ऑफ एरे मैचेस बैटरी बैंक। देखिए, पीडब्ल्यूएम वहीं लगाया जाता है जहां हमें बैटरी बैंक के साथ हमारी पैनल की वोल्टेज को मैच करना होता है। अगर हमारा 12 वोल्ट का सिस्टम है तो हम ऊपर से जो पैनल की वोल्टेज है उसको 12 वोल्ट का ही पैनल लगाकर हम उसके साथ मैच कराते हैं। अगर हमारा 24 वोल्ट का सिस्टम है तो हम 24 वोल्ट के साथ ही उसको मैच कराते हैं, या तो हम 12-12 वोल्ट के 2 पैनल लगाते हैं, हम 24 वोल्ट का एक पैनल लगाते हैं। अगर हमारा 48 वोल्ट का सिस्टम है तो 24-24 वोल्ट के 2 पैनल हम सीरीज में कनेक्ट करके हम उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं। पीडब्ल्यूएम में जो बैटरी की वोल्टेज है वो ही सेम पैनल की वोल्टेज होनी चाहिए, तभी पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर काम करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग सोलर पैनल एरे लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एमपीपीटी। कई बार दोस्तों छोटे जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर अगर हम पैनल की कॉस्ट को बढ़ा दें तो हमारे जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की जो कॉस्ट है उससे वो कहीं ज़्यादा होती है। तो इसलिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना उस केस में ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करके 30% से ज़्यादा एफिशिएंसी देकर हमारी चार्जिंग वोल्टेज को बढ़ाकर वो हमें ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आप देखेंगे, लार्जर सिस्टम एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ पावर वर्थ दी एक्स्ट्रा मनी। थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैनल से, हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में, मैक्सिमम पैनल से आउटपुट निकालकर वो हमारी वोल्ट बैटरी को देते हैं या हमारे सिस्टम को देते हैं। मिसमैच नॉमिनल वोल्टेजेस ये वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पैनल की वोल्टेज और हमारी बैटरी की वोल्टेज मिसमैच है। मान लीजिए हमारे बैटरी नीचे 24 वोल्ट लगी हुई है तो हम ऊपर 48 वोल्ट के पैनल भी लगाकर उस बैटरी को करंट दे सकते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोल के थ्रू। इसमें जरूरी नहीं है पीडब्ल्यूएम की तरह कि बैटरी की वोल्टेज और पैनल की वोल्टेज दोनों सेम हो। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, एक्सपेंसिव तो है एमपीपीटी, लेकिन इसका बेनिफिट भी है, वो हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो रूल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्ट्स इनटू एम्पियर। Solar panels are rated by their actual outputs. VMP, voltage at maximum power, IMP, current at maximum power और power maximum, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर मैक्सिमम आ जाएगी। कैनेडियन सोलर का हमने एक एग्जांपल लिया है। कैनेडियन सोलर के पीछे आप स्पेसिफिकेशन जब शीट देखेंगे उसके पीछे लिखा होगा 36.1 VMP। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 36.1 उसकी वोल्टेज है एट मैक्सिमम पावर। 8.3 IMP, 8.3 उसका करंट है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम पावर। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 300 वोल्ट का पैनल है। आप किसी भी पैनल के पीछे स्पेसिफिकेशन शीट देखकर आप जज कर सकते हैं। दोनों चीज़ों मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये हमारा 299.63 वाट का पैनल बन जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन हमारे सामने है। हमने 100 वाट का एक पैनल लिया है 12 वोल्ट में सिस्टम में। 100 वाट के पैनल में 12 वोल्ट के सिस्टम के अंदर आप पीछे देखेंगे उसके पीछे लिखा होगा 18 VMP। 18 VMP का मतलब है 18 वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। 5.56 IMP, 5.56 एम्पियर उसका करंट है एट मैक्सिमम पावर। जब हम देखेंगे पीडब्ल्यूएम की वर्किंग, जो सिस्टम है हमारा उसकी वर्किंग देखेंगे तो जब बैटरी हमारी लो हो जाती है, देखिए दोस्तों आप सभी को पता है बैटरी में जो मैक्सिमम वोल्ट है वो हमारे 14.5 तक होते हैं। जब हमारी बैटरी लो हो जाती है 11 वोल्ट पे हो जाती है तो इसका जो पैनल का जो मैक्सिमम करंट है, तो 11 वोल्ट इंटू जब हम मैक्सिमम वोल्ट करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैनल की जो एफिशिएंसी निकल के आ रही है दोस्तों वो निकल के आ रही है 61 वॉट, 61 वोट। आप देख रहे हैं 61 वोट पैनल की एफिशिएंसी इसके अंदर निकल कर आ रही है। अब आप देखेंगे दोस्तों, हाई बैटरी, जब हमारी बैटरी फुल चार्ज है उसके अंदर बैटरी के अंदर 14 वोल्ट अवेलेबल हैं और करंट हमारा सेम है एट मैक्सिमम पावर 5.56, तो 78 वोल्ट निकल के आ रहे हैं 100 वोल्ट के पैनल से। आप देख पा रहे हैं 100 वोल्ट के पैनल से 78 वोल्ट हम मैक्सिमम निकाल पा रहे हैं। अब आप एमपीपीटी पे आ जाइए। एमपीपीटी मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी वोल्टेज ड्रॉप होती है तो करंट को इंक्रीज कर देता है। अब आप देखेंगे लो बैटरी, जिस टाइम पे लो बैटरी है 11 वोल्ट, हमने इसमें एग्जांपल लिया था 11 वोल्ट ही हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं। 11 वोल्ट जब इसके अंदर है तो 18 वोल्ट जो मैक्सिमम वोल्टेज इसकी आउटपुट है, तो अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो 1.6/1 का रेशो आ जाएगा। 1.6/1 के रेशो से ये हमारे करंट को इंक्रीज कर देगा।
1.6 मल्टीप्लाई हमारे करंट को कर देगा। तो हमारा जो मैक्सिमम करंट था 5.56 था, जो हमारे पैनल के पीछे लिखा हुआ था, 1.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8.9 एम्पियर हमारा करंट आ जाता है। 8.9 एम्पियर के करंट को जब जब बैटरी डाउन थी 11 वोल्ट, हमने फर्स्ट एग्जांपल पीडब्ल्यूएम के साथ लिया था, तो 11 वोल्ट के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख पा रहे हैं दोस्तों कितना गजब का रिजल्ट आ रहा है। 97.8 वोल्ट ये हमारे पैनल से आउटपुट दे पा रहा है। एमपीपीटी का यहां मेन पॉइंट है कि 97.8 वोल्ट दे पा रहा है। वो किस लिए दे पा रहा है दोस्तों? क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप हुई है तो इसने करंट को इतना इंक्रीज कर दिया कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, जब भी मैक्सिमम इसको दिखा कि वहां हमें करंट को लेना है तो इसने सिस्टम को मैक्सिमम करंट दे पाया है। तो इसी तरह आप देखेंगे जब हमारी हाई बैटरी है, ये हमारा लो बैटरी का केस था एमपीपीटी में, जब हमारी हाई बैटरी का केस हम देख रहे हैं तो 18 वीएमपी जो हमारे पैनल के मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 14 वोल्ट, जब हम बैटरी को पूरा चार्ज मान रहे हैं तो हमारी बैटरी 14 वोल्ट की है, तो आप देखेंगे 1.28 डिवाइड बाय 1 का रेशो इसके अंदर आ जाता है। 1.28 मल्टीप्लाई करेंगे हम मैक्सिमम करंट से तो आप देखेंगे 7.1 एम्पियर आ जाते हैं। 7.1 एम्पियर जब हमारे मैक्सिमम वोल्टेज से, जब हमारी बैटरी फुल चार्ज है तो उसके अंदर वोल्ट देखेंगे, जब पावर में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों 99.4 वोल्ट ये पैनल से निकाल पा रहा है। 100 वोल्ट के पैनल से आपके 99.4 वोल्ट इसने निकाल दिए हैं। तो ये एमपीपीटी का एक जादू है दोस्तों, ये एमपीपीटी का एक कमाल है। अब देखिए दोस्तों, वही दोबारा शीट है, इसके अंदर पीडब्ल्यूएम के अंदर जो हमारी लो बैटरी थी उसके बाद जो इसका कंपैरिजन चार्ट है 61 वोल्ट इसने निकाले, और जब बैटरी हाई वोल्टेज पे थी तो 78 वोल्ट इसने निकाले। अब दोनों का कंपैरिजन चार्ट हमारे सामने है, लो बैटरी पे 61 और 78 और लो बैटरी पे 97 और 99। तो विच वन इज बेस्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है इस डाटा से कि ये मैक्सिमम जो हमारा बैटरी का रेशो है, जब हमारी वोल्टेज ड्रॉप होती है तो ये करंट को बढ़ाकर और ये बहुत ज़्यादा तरीके से उस मैक्सिमम पावर को निकालने में कामयाब होता है, वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। अब देखिए दोस्तों, पीडब्ल्यूएम जो चार्ज कंट्रोलर है इसमें हमने एक कंपैरिजन शीट और बनाई है। हमने 100 वाट का पैनल एक लिया है, एक 12 वोल्ट में, और एक हमने 24 वोल्ट में 100 वाट का पैनल लिया है। अब आप देखेंगे जब भी हमारे पैनल की वोल्टेज बढ़ती है तो हमारा करंट जो है वो आधा हो जाता है। हमने वोल्टेज को जस्ट डबल कर दिया, 12 से 24 वोल्ट पे ले गए हम। तो इसके अंदर आप देखेंगे पीछे से जो हमारा आईएमपी है, मैक्सिमम पावर के टाइम पे हमारा जो करंट है 2.78 हो गया है, और इसके अंदर जो हमारी 12 वोल्ट पे था तो उसमें 5.56 एम्पियर था 100 वोल्ट के पैनल में। अब आप देख पा रहे हैं वोल्टेज को डबल किया तो करंट आधा हो गया। अब हमने देखा था पीडब्ल्यूएम के अंदर जब भी बैटरी की वोल्टेज डाउन होती है, सबसे पहले जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर हमने ये देखा था, जब भी बैटरी की वोल्टेज डाउन होती है तो ये क्या करता है दोस्तों, ये पैनल की वोल्टेज को भी पुल डाउन लेके आता है, पैनल की वोल्टेज को भी उसी के साथ मैच कर लेता है। तो हमने देखा जैसे ही हमारी बैटरी की वोल्टेज डिस्चार्ज हुई, थोड़ी कम हुई, तो इसने करंट को भी, इसने पैनल की वोल्टेज को भी डाउन किया, जिसकी वजह से इसका आउटपुट 72 वोल्ट आया। अब देखिए दोस्तों, एमपीपीटी जो चार्ज कंट्रोलर है इसके अंदर सेम हम कंपैरिजन शीट को ले रहे हैं। 100 वोल्ट का पैनल 12 वोल्ट में ले रहे हैं, 100 वोल्ट का पैनल 24 वोल्ट में ले रहे हैं। अब आप देखेंगे 100 वोल्ट के पैनल के पीछे जो करंट है 18 वीएमपी है, वोल्टेज जो है 18 वीएमपी है, और जो हमारा करंट है 5.56 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 वोल्ट का पैनल बनता है। अब जैसे ही हमने देखा था दोस्तों, जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होती है तो ये करंट को इंक्रीज कर देता है। करंट एडजस्टेड टू ऑप्टिमम बैटरी वोल्टेज, 13 वोल्ट जैसे हमारी बैटरी के आए तो इसने करंट को बढ़ा दिया 7.7, और ये 100 वोल्ट का पैनल हमारा पूरा आउटपुट दे पा रहा है। इसी तरीके से जब हमारा 100 वोल्ट का पैनल 24 वोल्ट में काम करता है तो हमारे एम्पियर बैटरी का जो करंट है वो हाफ हो जाता है और हमारी वोल्टेज डबल हो जाती है। तो फिर भी ये वोल्टेज को ड्रॉप होने के बाद करंट को उसी हिसाब से एडजस्ट करके फिर भी हमें 100 वाट का ये पूरा का पूरा आउटपुट दे पा रहा है। तो दोनों केस में आप देख रहे हैं दोस्तों, 12 वोल्ट का पैनल है या 24 वोल्ट का पैनल है, दोनों केस के अंदर जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालकर और पूरे वाट, जितना पैसा हमने उस सोलर पैनल के ऊपर, वाट के ऊपर लगाया है, पूरा आउटपुट हमें देने में कामयाब हो पा रहा है। इसीलिए हमारे लिए जो बेस्ट सिलेक्शन है वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
हमारे लाइनक्स यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हमारे जो सोलर के व्यूअर हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी, जो PWM और MPPT की इतनी बारीक जानकारी उन सब तक पहुंच पाए और वो राइट सिलेक्शन, राइट रिजल्ट लेकर अपना प्रोडक्ट खरीद पाए। देखिए दोस्तों, हमारा लास्ट में टारगेट यही है कि 1,100K 1,00,000 सब्सक्राइबर हमें हमारे चैनल के करने हैं, और वो 31 मार्च से पहले मैंने आपको दोस्तों वादा किया था, 31 मार्च से पहले हमें ये सब्सक्राइबर, हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर करने हैं, जिसका सेलिब्रेशन हम मिलकर करेंगे। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आप बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल पर ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।